हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे सोल एंड इट्स कॉन्शियसनेस, मीन्स आत्मा और उसकी चेतना। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट अस चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मे कृष्णा bless you all. Thank you. So before have this session into deep, first we understand what is soul. आत्मा क्या होती है? जैसे मटेरियल बॉडी में हम सेल को एक बिल्डिंग ब्लॉक या लिविंग यूनिट मानते हैं, बट एक्चुअली जो सेल के पास भी जो एनर्जी आ रही है वो आत्मा से ही आ रही है। तो एक्चुअली पूरी बॉडी में जो एनर्जी का जो मेन सोर्स है, जो मेन रीजन है, वो है आत्मा। तो सोल इज दी फ्रेगमेंटल, आंशिक, फ्रेगमेंटल मीन्स आंशिक, जो कि अलग हो गया है किसी चीज से। पार्ट एंड पार्सल, शाश्वत अंश है, मतलब कि जो सोल है वो भगवान का एक अंश है और वो उससे पृथक है, अलग है। ऑफ गॉड कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का। तो आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है ना। स्पिरिट सोल, क्योंकि ये सोल का जो नेचर है वो स्पिरिचुअल है, इट इज अ स्पिरिचुअल स्पार्क। तो स्पिरिट सोल इज द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ ए पर्सन। तो जो स्पिरिचुअल एसेंस है पूरे शरीर में, क्योंकि दो चीजें हैं, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। तो शरीर हमारा पूरा भौतिक है, मटेरियल है, लेकिन उसमें एक इस भौतिक चीज को चलाने वाला कौन है? आध्यात्मिक मीन्स स्पिरिचुअल, और वो एक स्पार्क है भगवान श्री कृष्ण का। स्पार्क हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस सोल में भी वही सारी क्वालिटीज हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण में हैं। तो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, द सोल इज अ लिविंग एंटिटी, एक जीवित इकाई है। तो पूरे शरीर में एक्चुअली क्या शरीर जीवित नहीं है हमारा, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। शरीर जीवित है किस वजह से? सोल की वजह से। तो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, द सोल इज अ लिविंग एंटिटी, जीवित इकाई दैट रिसाइड्स विद इन द बॉडी एंड वर्क थ्रू इट। यानी एक्चुअली में आत्मा इज गाइडेड, द सोल इज गाइडेड बाय द सुप्रीम। तो जो हम कर रहे हैं, जो हम काम करते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द सोल व्हिच इज इनसाइड इन आवर बॉडी, and that is also guided by the supreme person, that is श्री कृष्णा। तो आत्मा एक जीवित इकाई है जो शरीर के भीतर रहती है और इसे इसके माध्यम से कार्य करती है। मीन्स द सोल इज वर्किंग एंड द सोल इज वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ, डेफिनेटली देखिए कोई भी चीज काम करता है वो भी किसी के गाइडेंस में। वी आर गाइडिंग, वी आर वर्किंग इन सम गाइडेंस ऑल्सो। That's the same thing. The soul is also guided by some supreme soul, Shri Krishna. तो आत्मा एक जीवित इकाई है जो कि शरीर के भीतर रहती है और कार्य करती है। यानी शरीर हमारा, आत्मा जो शरीर कार्य कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? आत्मा की वजह से ही कार्य कर रहा है। तो लिविंग एंटिटी मीन्स अगेन द सोल इज इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब अविनाशी है, अक्षय है, ट्रांसडेंटल है, श्रेष्ठ है, और एथर्नली एग्जिस्टिंग है, सदैव विद्यमान है। लिविंग एंटिटी इज इंडेस्ट्रक्टिबल, जो सोल है वो अक्षय, अविनाशी है, ट्रांसडेंटल है, हाईएस्ट है, एंड एथर्नली एग्जिस्ट है, सदैव विद्यमान है, ये हमेशा से ही है। एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज नॉट चेंज एट एनी टाइम, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी चेंज नहीं होती है। शरीर चेंज होता रहता है लेकिन आत्मा कभी भी चेंज नहीं होती है, ना तो हम उसे काट सकते हैं ना उसे हम मार सकते हैं। द लिविंग एंटिटीज आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट, जो जितनी भी लिविंग एंटिटी, आगे मैं फिर वो कह रहा हूँ, जो सोल जो है आर सबऑर्डिनेट, मतलब जो हमारा शरीर है वो सोल के अधीन है और जो सोल है वो सुप्रीम सोल के अधीन है। यस, द लिविंग एंटिटीज आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम लॉर्ड। और किस तरह से अधीन है? जिस तरह से मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है, जिस तरह एक टीचर और टॉट का रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, उसी तरह एक आत्मा और परमात्मा का भी रिलेशन है। जीवित इकाई अविनाशी, पारलौकिक और शाश्वत रूप से विद्यमान है और इसकी संरचना की स्थिति किसी भी समय नहीं बदलती है। जीव सदैव भगवान के अधीन रहते हैं, अधीन, वी आर ऑलवेज गाइडेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे स्वामी और सेवक या शिक्षक और शिष्य के मामले में, जिस तरह का रिलेशनशिप एक मालिक और एक नौकर, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में होता है,
उसी तरह का रिलेशनशिप एक सोल और सुप्रीम सोल के बीच में है। The greatest allusion to this human form of life is that we are not these bodies, कि हम ये शरीर नहीं हैं। लेकिन हमारे वेदास clearly mention इस चीज को बताते हैं that the eternal fact, ये eternal fact है, मतलब eternal fact जो श्रेष्ठ है, सबसे महान सत्य है और इसके कुछ भी परे नहीं है, is that we are not these bodies but we are spirit soul, हम ये शरीर नहीं है। तो यानी सबसे बड़ी false illusion या identity हमने अपने क्या लगा रखी है कि हम ये शरीर है, क्योंकि हम एक्चुअली क्या है डे टू डे जो भी हम कार्य करते हैं वो शरीर के द्वारा ही करते हैं, तो हमें लगता है कि जो भी कर रहे हैं शरीर ही कर रहा है हमारा, तो हम ये मान बैठे हैं कि शरीर ही हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है इसी वजह से। और बहुत समय से हम क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ वी आर टेकिंग बर्थ, तो हमारी जो रियल कॉन्शियसनेस है वो पॉल्यूट हो गई। But our Vedas clearly mention that the eternal fact is that we are not these bodies but we are a spirit soul. इस मानव जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम यह शरीर हैं, लेकिन हमारे वेदों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि शाश्वत सत्य यह है कि हम ये शरीर नहीं है बल्कि हम आत्मा है। तो ये शाश्वत सत्य है, मतलब जिसको इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। दैट मीन्स ट्रांसजेंडल ट्रुथ कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। नेक्स्ट अगेन सोल के बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये जो सोल है वो अनब्रेकेबल एंड इनसॉल्युबल है, ना तो उसे तोड़ सकते हैं ना किसी में भूल सकते हैं, घुलनशील भी नहीं है ये। एंड कैन बी नाइदर बर्न नॉट ड्राइड, ना तो जला सकते हैं और ना ही इसे सुखा सकते हैं। ही इज एवर लास्टिंग, सदैव विद्यमान है, एवरीवेयर हर जगह है, अनचेंजेबल है, इमूवेबल है एंड एटर्नली द सेम। ये भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 24 का परपट है। यह व्यक्तिगत आत्मा अटूट है, अघुलनशील है और इसे ना तो जलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। वह शाश्वत है, सर्वत्र विद्यमान है, अपरिवर्तनीय है, अचल है और सदैव एक समान रहती है। सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस by any weapon, आप इसे काट नहीं सकते हैं, nor can be burned by any fire, nor moistened by water, nor withered by the wind। तो ये किसी भी तरह से इसमें बदलाव नहीं हो सकता है आत्मा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता है। ये भी भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 23 में दिया गया है। आत्मा को कभी किसी हथियार से टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब हम इसे कट भी नहीं कर सकते हैं, ना आग से जला सकते हैं, ना पानी से गीला कर सकते हैं और ना ही हवा से इसे सुखा सकते हैं। तो इसमें मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम सोल के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल एसेंस है, ये मैटर नहीं है। द सोल इज एन स्पिरिचुअल स्पार्क, आध्यात्मिक चिंगारी है। अब इसे चिंगारी शब्द आध्यात्मिक स्पार्क क्यों बोला गया है, स्पिरिचुअल स्पार्क क्यों बोला गया है, तो एक्चुअली में क्योंकि ये किसका अंश है, भगवान श्री कृष्ण का। तो जिसका, अब जैसे मान लीजिए मेरी उंगली कट हो जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उस बची हुई फिंगर की जैसी ही होंगी, इसी तरह से क्योंकि वो मेरा अंश है। इसी तरह जो आत्मा किसका अंश है, भगवान श्री कृष्ण का, तो उस आत्मा में भी वही क्वालिटीज हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण में हैं। इट इज एटर्नल, शाश्वत, फुल ऑफ नॉलेज। भगवान का सारे ज्ञान है, इसने आत्मा में भी सब ज्ञान है। एंड ब्लिस, परम आनंद में है। एंड हैज फ्रैगमेंटल पोर्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड क्वालिटीज, और फ्रैगमेंटल पोर्शन भगवान का अंश है और वो सारी क्वालिटीज हैं जो भगवान के में हैं। तो आत्मा एक आध्यात्मिक चिंगारी है, और इसको हम आध्यात्मिक चिंगारी भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे एक फायर में और एक स्पार्क में हैव दी सेम क्वालिटी, तो जो क्वालिटी स्पार्क में है जो कि फायर से अलग हो गए, तो इसी तरह से क्या है कि हम भी उस भगवान से अलग हो गए हैं। जैसे फायर का एक अंश होता है स्पार्क, बट स्पार्क में भी वो सारे अंश हैं जो उस फायर में, बट क्योंकि वो अलग हो गया है तो वो बुझ जाता है। इसी तरह से हम भी भगवान से अलग होके खुश नहीं हैं, हम रहना चाहते हैं खुश,
क्योंकि वो क्वालिटीज मैंने बोला ना सारी हमारे अंदर है जो भगवान के अंदर है, लेकिन क्योंकि हम भगवान से अलग हो गए इसलिए हम दुखी हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। So full of knowledge and bliss, Paramanand, and has fragmental portion of the supreme Lord qualities. तो आत्मा एक आध्यात्मिक चिंगारी है जो सर्वोच्च भगवान का अभिन्न अंग है। यह शाश्वत है, ज्ञान और आनंद से भरपूर है और इसमें सर्वोच्च भगवान के गुणों के अंश हैं। तो वो सारी क्वालिटीज हैं भगवान इस आत्मा में जो कि भगवान में है। जो गुण परम भगवान श्री कृष्ण में है वह आत्मा में भी है। तो प्योर सोल, शुद्ध आत्मा इज दी एटर्नल। तो शुद्ध आत्मा क्या है कि वो शुद्ध आत्मा क्या है कि जो जिसने एक्सेप्ट कर लिया है और जो एक्ट भी करता है कि मैं क्या हूँ, भगवान का एक अंश हूँ, आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, और मुझे जो भी काम करना है वो भगवान के दिए हुए नियमों के हिसाब से करना है, चलना है। बिकॉज वी हैव द मैनुअल, वी हैव द भगवद गीता, वी हैव द लॉज ऑफ नेचर। तो इसके हिसाब से ही अगर हम चलें तो वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द वेरियस सिंफुल एक्टिविटीज। तो प्योर सोल इज द एटर्नल सर्वेंट ऑफ गॉड एंड इज फ्रैगमेंटल पार्ट एंड पार्सल। तो आत्मा जो है वो भगवान का एक सर्वेंट है और एक फ्रैगमेंटल पार्ट एंड पार्सल है। तो सर्वेंट का मतलब ये है हमारे यहाँ पे कि जो सोल है वो गाइडेड है बाय द डायरेक्शंस ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्ण, मतलब भगवान के दिए हुए नियमों के अनुसार ही आत्मा कार्य करती है और आत्मा जिस हिसाब से काम करती है तो शरीर भी हिसाब से हमारा काम करता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम आजाद हैं, एक्चुअली वी आर नॉट फ्री, वी आर टाइड विद द स्ट्रॉन्ग स्टिग्नेंट लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर भी हमारे पास क्या किए हैं, इम्पैक्ट किए हुए हैं। तो कुछ फ्री विल है हमारे पास, बट हम पूरी तरह आजाद नहीं। तो ये चीज है। तो पूरी तरह आजाद इसलिए नहीं है क्योंकि somehow the Lord is guiding to our soul। तो शुद्ध आत्मा ईश्वर का अंश रूप में उनका शाश्वत सेवक। तो सेवक से मतलब यही है क्योंकि भगवान ने हमें गाइड कर रखा है, मतलब हमें आत्मा को गाइड कर रखा है, हमें गाइड कर रखा है, तो अल्टीमेटली हम उनके बताए हुए डायरेक्शंस पे ही चल रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ सोल। नेक्स्ट हमारा आत्मा के प्रकार। There are two kinds of soul, namely the minute particle soul। तो दो टाइप ब्रॉडली हम कह सकते हैं, वन इज द सोल एंड दूसरा है हमारे पास सुपर सोल। अब सोल के हमारे पास कई नाम हैं, जैसे हम उसे बहुत छोटा है तो सब बोलते हैं माइन्यूट पार्टिकल, माइन्यूट पार्टिकल सोल, सिर्फ पार्टिकल नहीं, माइन्यूट पार्टिकल सोल, अणुआत्मा, क्योंकि बहुत छोटा है, एटम से भी छोटा है, इसलिए हम उसे बोलते हैं अणुआत्मा। और एटॉमिक सोल, संस्कृत का जीवात्मा, जीवात्मा। और दूसरा मैंने कहा था सुपर सोल। तो अगर सोल को हम एक तरह कंसीडर करें दो पार्ट में, तो वन इज द मेन जो है सोल है, जिसे हम बोलते हैं माइन्यूट पार्टिकल सोल, अणुआत्मा, और एटॉमिक सोल जिसे हम जीवात्मा भी कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी है हमारी सुपर सोल, जिसको हम बोलते हैं विभु आत्मा। विभु आत्मा और भी सुपर सोल, परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा। आत्मा दो प्रकार की होती हैं, वन इज सूक्ष्म कण आत्मा,
अणु आत्मा भी कहते हैं इसे, और परमात्मा दूसरा है परमात्मा, जिसे हम विभु आत्मा भी कहते हैं। और इट इज मेंशन इन दी कथा उपनिषद, तो कथा उपनिषद में ये मेंशन है, इसका कंफर्मेशन किसमें है? कथा उपनिषद में। So both the super soul Paramatma and the atomic soul Jivatma are situated on the same tree of the body. यानी आत्मा और परमात्मा हमारे हृदय में ही विराजमान है, within the same heart of the living being, and only one who has become free from all material desires as well as lamentations can, by the grace of the Supreme, understand the glories of the soul. तो अभी हम आगे जब सेशंस और भी स्टडी करेंगे और हम बात करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे एक्सपेंशंस और इनकारनेशन है, जिसमें सोल जो है हमारा सेकेंडरी एक्सपेंशन होता है। मतलब भगवान के बहुत सारे इनकारनेशन हैं, एक्सपेंशंस हैं, जिसमें एक सोल हमारा सेकेंडरी एक्सपेंशन है और सुपर सोल हमारा प्राइमरी एक्सपेंशन। तो बहुत सारे एक्सपेंशन है भगवान के, बहुत सारे अवतार हैं, तो आगे हम बात करेंगे उन चीज़ों में। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि सोल को हमने ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारा प्राइमरी जैसे जो सोल है, जो सेकेंडरी एक्सपेंशन है, और दूसरा मेरा क्या है? सुपर सोल। तो दोनों ही सोल और सुपर सोल कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में विराजमान। परमात्मा और परमाणु आत्मा मीन्स परमात्मा और जीवात्मा दोनों जीवित प्राणी के एक ही हृदय के भीतर शरीर के एक ही वृक्ष पर स्थित है। तो अगर मैं इस शरीर को अपना वृक्ष लूं तो उस वृक्ष पर ही दोनों स्थित हैं, और केवल वही व्यक्ति जो सर्वोच्च की कृपा से सभी भौतिक इच्छाओं और विलाप से मुक्त हो गया है। तो इच्छा से मतलब कि वी शुड लीव आवर मटेरियल डिजायर्स, है ना, एंड सरेंडर टू कृष्णा। और लेमेंटेशंस आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें स्पिरिचुअली अगर हम इंक्लाइंड हैं तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। हमें अगर समझना है भगवान कौन है, उनके अवतार क्या हैं, है ना, और आत्मा परमात्मा, इन चीज़ों को अगर हमें अगर समझना है तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को भक्ति में इंडल्ज करें, कृष्ण की भक्ति करें। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि जो मेरा सोल है वो सेकेंडरी एक्सप्रेशन है ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवान श्री कृष्ण को सारे वेदों में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड किया कहा गया है, यानी जो पूर्ण भगवान है, मतलब जो भगवान है वो कौन है? सुप्रीम पर्सन। जो सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है वो कौन है? श्री कृष्ण है। तो ऐसा नहीं आत्मा ही है, सुपर सोल भी भगवान का ही अंश है जो कि हमारे हृदय में विराजमान है। अब इनके कार्य क्या हैं? देखिए, आत्मा की वजह से तो आती है कॉन्शियसनेस, जिसका हम आगे बात करेंगे आज। आत्मा की वजह से क्या आती है? शरीर में कॉन्शियसनेस आती है, चेतना आती है। और जो सेकेंडरी हमारा जो जो सेकेंडरी एक्सपेंशन है आत्मा, उसकी वजह से क्या आती है? हमारे पास चेतना आती है। मतलब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं जी, वाई द सोल इज इम्पोर्टेंट, ये हम समझ। तो हम कह रहे हैं जो भगवान का जो सेकेंडरी एक्सपेंशन है वो है हमारा सोल, और इस सोल की वजह से क्या आती है? कॉन्शियसनेस। चेतना जिसे हम कहते हैं। तो जो हमारे शरीर में चेतना है, जैसे मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, if I pinch my hand, मुझे कुछ फील हो रहा है, तो ये किसकी वजह से? कॉन्शियसनेस। क्योंकि आत्मा की जो चेतना है वो पूरे शरीर में फैली हुई है, बट माई कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस। तो भगवान का जो सेकेंडरी एक्सपेंशन है वो है सोल। सोल का कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, दिख पा रहे हैं, हम जीवन अपने अंदर फील कर पा रहे हैं कि हम एक जीवित प्राणी है। वो किसकी वजह से हो रहा है? इस सोल की चेतना की वजह से। अब दूसरा है हमारा प्राइमरी एक्सपेंशन।
तो प्राइमरी एक्सपेंशन को हम बोलते हैं विष्णु तत्व और पुरुष अवतार और सुपर सोल परमात्मा। इतने नाम हैं हमारे, अभी पीछे भी दो तीन नाम मैंने आपको बताए थे। तो सुपर सोल क्या है हमारा? प्राइमरी एक्सपेंशन है। सोल इज द सेकेंडरी एक्सपेंशन जिसकी चेतना है, यानी सोल का क्या काम है? टू गिव कॉन्शियसनेस टू द बॉडी, ऐसे भी हम कह सकते हैं। और प्राइमरी एक्सपेंशन क्या हमारा? सुपर सोल परमात्मा। तो जो प्राइमरी एक्सपेंशन है वो सुपर सोल है, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो रिसाइडेड इन आवर हार्ट। तो परमात्मा भी हमारे हृदय में विराजमान है। अब इनका क्या कार्य है? जो भी हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, अच्छे या बुरे, तो उसको नोटिफाई कौन करता है? उनको नोटिस कौन करता है? उनको उनका हिसाब किताब कौन रखता है? वो है परमात्मा। तो कहते हैं ना कि इंसान को अच्छे या बुरे कर्म अपने भोगने पड़ते हैं, उसको कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। तो वो कौन है? परमात्मा। नहीं, हमारे अंदर ही है। जो भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो कहीं और, कोई और बहुत दूर नहीं है, हमारे हृदय में विराजमान है। जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है, जो हिसाब किताब रखता है, वो हमारे हृदय में विराजमान है, और वो कौन है? परमात्मा। तो शायद ये चीज समझ में आ गई होगी सबके। जो भगवान का जो सेकेंडरी एक्सपेंशन है वो सोल है, जिसकी चेतना होती है। यानी सोल का काम क्या है? एक तरह से हम कह सकते हैं, एक वन वर्क इज दैट कि टू गिव द कॉन्शियसनेस। अगर आत्मा नहीं है तो चेतना भी नहीं होगी, द बॉडी इज दैट। प्राइमरी एक्सपेंशन सुपर सोल परमात्मा, जिसे हम पुरुष अवतार भी कहते हैं, जिसे हम विष्णु तत्व भी कहते हैं। तो ये भी हमारे हृदय में विराजमान है, और जो हम कर्म करते हैं उनका हिसाब किताब परमात्मा ही रखते हैं, जो कि हमारे हृदय में ही विराजमान है। The primary expansion are called Vishnu Tattva or Purusha Avatara as super soul, that is Paramatma. The secondary expansion are called the living entities, जीवित इकाई और इंडिविजुअल सोल, व्यक्तिगत आत्मा। देखिए इसे यहाँ पे व्यक्तिगत आत्मा भी इसलिए कह रहे हैं कि माई सोल इज डिफरेंट फ्रॉम योर सोल, मतलब हर एक का एक इंडिविजुअल सोल है। देखिए क्वालिटीज बोथ हैव द सेम, बोथ आर द स्पिरिचुअल स्पार्क एंड बोथ आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। लेकिन माई सोल इज डिफरेंट फ्रॉम योर सोल, माई कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस। यस, क्योंकि सोल अलग है तो उनकी फिर कॉन्शियसनेस भी अलग अलग है। तो इसलिए मेरी आत्मा को या आपकी आत्मा को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत आत्मा कहते हैं, जीवात्मा, जीवित इकाई। लिविंग एंटिटीज आर एथर्नली सर्वाइवल, और सभी जो हैं भगवान के शाश्वत सेवक हैं। तो आत्मा जो है भगवान की शाश्वत सेवक है। Now, the soul may be conditioned or liberated. It depends what activities we are doing. यानी जो आत्मा है वो लिबरेटेड भी हो सकती है और कंडीशन भी हो सकती है, मेरा कहने का। सो द इंडिविजुअल सोल लिविंग एंटिटी और जीवात्मा में ईदर बी लिबरेटेड और कंडीशन। तो कंडीशन सोल क्या है मेरा? कंडीशन सोल वही है कि जो अपनी एक्चुअल ड्यूटी, जो एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ को भूल गया है, और पूरा जो जीवन है उसमें केवल एक्वायरिंग मटेरियल थिंग्स, अपना भगवान से रिलेशनशिप भूल गया है, अपना एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ भूल गया है, अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी भूल गया है, और वो फॉल्स ईगो में जी रहा है और लगा है केवल इस भौतिक जगत में अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए। तो इस तरह की आत्मा को हम बोलते हैं कंडीशन सोल। द सोल, द कंडीशन जीव सोल forgetting his real identity as an, so what is the real identity? That we are the eternal servant of the Lord, try to enjoy the fruits of its own activity, और अपनी एक्टिविटी को एंजॉय करने में लगा पड़ा है भगवान से अलग हो गया, एंड thus come under the spell of the ignorance, और वो इस तरह से भ्रम में है, इग्नोरेंस में है, और सोचता है कि मैं बहुत खुश हूँ।
जीवात्मा भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी पहचान बुलाकर अपनी गतिविधियों के फल का आनंद लेने की कोशिश करता है और इस प्रकार अज्ञान के दायरे में आ जाता है। तो वो भगवान से अलग होकर अपने आप को एंजॉय करना चाह रहा है। जबकि जैसे हम अपना बर्थडे बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इस मटेरियल चीज़ों से एक्वायर करके घर वाले हमें महंगा फ़ोन या महंगे गिफ्ट देते हैं और लोग जो आते हैं तो हमें लगता है कि वी आर हैप्पी। एक्चुअली हम भगवान से अलग होकर कभी खुश है ही नहीं, ना हो सकते हैं। तो मोर इम्पोर्टेंट क्या है कि हम भगवान का जन्मदिन मनाएं और उसमें नाचें गाएं कीर्तन करें प्रसाद बांटें, भगवान की खुशियों में हम खुश हों। तो ये हम हमारी एक्चुअल हैप्पीनेस है। तो भगवान के बर्थडे मनाएं, भगवान का जन्मदिन मनाएं, देन वी एक्चुअली बिकम हैप्पी। क्योंकि इस सोल की एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है कि भगवान की सेवा करना। लेकिन हम भगवान की सेवा ना करके हम अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं, इसलिए हम दुखी। तो जीवात्मा भगवान जो जीवात्मा है भगवान की शाश्वत सेवक के रूप में अपनी पहचान बुलाकर अपनी गतिविधियों के फल का आनंद लेने की कोशिश करता है और इस प्रकार अज्ञान के दायरे में आ जाता है। तो द कंडीशन सोल इज बाउंड अप। और उससे भी बड़ी चीज क्या है कि हमें लगता है हम फ्री हैं। अपना बर्थडे जैसे जैसे हम बना रहे हैं और भी चीज हम जो कर रहे हैं हमें लगता है हम फ्री हैं। एक्चुअली वी आर नॉट फ्री। जो भी कुछ हमारे पास है तो भगवान की कृपा से ही हमारे पास is bound up as though shackled by iron chains. He is bound up by the false ego, and the mind is the chief agent. The conditioned soul is bound up as though shackled by iron chains. He is bound up by the false ego, and the mind is the chief agent, which is driving him in his materialism. तो दिमाग भी है जो हमारा जो माइंड है वो ही मेन कारण है कि जो हमें इस भौतिक जगत में रहने को बार बार हिट कर रहा है। मतलब कि जो माइंड है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब माइंड अगर हमारा कंट्रोल में हो तो हम ये चीज़ समझ पाएँ कि हम इस भौतिक जगत में खुश नहीं हैं, क्योंकि भौतिक जगत सारे दुखों का कारण है। लेकिन माइंड क्या है वो बार बार छोटी छोटी चीज़ें लेके और हमें सोचता है कि हम बहुत खुश हैं। तो प्रतिबंधित आत्मा बंधी हुई है और हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर के लॉज से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री हैं। तो इस तरह से जैसे मानो लोहे की जंजीरों से जकड़ी हुई है बात। तो आत्मा भी क्या है बंधी हुई है, लोहे की जंजीर से जकड़ी हुई है। वह झूठे अहंकार से बंधा हुआ है और मन मुख्य एजेंट है जो उसे इस भौतिक अस्तित्व में चला रहा है। नेक्स्ट इज लिबरेटेड सोल। When the individual soul achieves the shelter of a pure devotional service। अब कुछ ऐसी जीवात्मा है जिन्होंने भगवान की शरण ली हुई है या गुरु की शरण ली हुई है। तो ऐसे जो आत्मा है वो लिबरेटेड है। who has taken the devotional service, जो भक्ति करते हैं, he become designated as eternally liberated। तो वो उस मेटीरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी क्या है लिबरेटेड हैं। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे हमारी मटेरियल डिजायर्स पर कंट्रोल कर लेते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हो जाते हैं, उनकी चरणों की सेवा में लग जाते हैं। तो ट्रांसडेंटल नॉलेज इज देयरफॉर द कॉज ऑफ द लिविंग एंटिटी लिबरेशन। और ये जब ही हो सकता है जब हमें सही ज्ञान हो। वो ज्ञान क्या है? गीता का ज्ञान है, वो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, हमारे वेदों और पुराणों का ज्ञान है। तो अगर हमें लिबरेट होना है तो सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम सही क्या है गलत क्या है। अगर सही ज्ञान होता है तो हमें पता चलता है कि गलत क्या है सही क्या है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें वेदों का अध्ययन भी करना चाहिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने वेदों को पढ़ें, उनमें क्या लिखा है, तभी हम अपने धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और तभी हम इन एक्टिविटीज को कम कर पाएंगे। मटेरियल एक्टिविटी प्रभुपाद ने जो मूवमेंट है वो इसी तरह बनाया हुआ है कि हम मंदिर भी जाएं और वेदों का अध्ययन भी करें। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट मंदिर जाना है उतना इंपॉर्टेंट है हम अपने वेदों का अध्ययन करें, गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है।
और तभी हमें लिबरेशन मिल पाएगा। एंड इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ हिज बॉन्डेज। लिबरेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द मिजरीज ऑफ लाइफ। तो लिबरेशन का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कि इस जीवन में जो दुख हैं उनसे, सो लिबरेशन मीन्स फ्रीडम, उनसे आजादी पाना। तो लिबरेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द मिजरीज ऑफ लाइफ। तो लिबरेशन एक्चुअली में है क्या? तो जो हमारे दुख है जीवन में उनसे हमें परे जाना है, उनसे हमें आजाद होना है। वो दुख क्या है? जो इस शरीर के जो मेन 4 दुख हैं वो ये हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अगर कोई ये सोचता है कि मैं मरने के बाद सब कुछ दी एंड हो गया, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो सोल है वो एथर्नली एग्जिस्टिंग है, वो कल भी थी, वो आज भी है और कल भी रहेगी। केवल ये शरीर जा रहा है। तो शरीर नष्ट होने के बाद ऐसा नहीं है, वो हो सकता है दोबारा फिर हमें शरीर मिले। ऐसा ही होता है कि एक शरीर खत्म होने के बाद जो आत्मा है और जो शरीर, तो शरीर क्या है, इस आत्मा का कवरिंग है। तो एक बार शरीर खत्म हुआ, आत्मा क्या करती है, फिर दूसरे शरीर में चली जाती है। वो किसी इंसान का भी हो सकता है, वो किसी जानवर का भी हो सकता है। तो ये जो बर्थ एंड डेथ तो प्राइमरी मिजरीज ऑफ लाइफ है। उसके बाद जब जन्म हुआ तो बुढ़ापा भी आएगा और बीमारियां भी आएंगी बहुत सारी। तो इन दुखों से दूर होना यही लिबरेशन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भक्ति करें भगवान की, वेदों का अध्ययन करें, और जिससे हम अपने सोल को लिबरेशन की ओर ले जा सकें। The liberative position of every living entity is to offer the fruits of his work to the Lord, the supreme enjoyer. तो सबसे बड़ा आसान तरीका ये है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। मतलब कि कृष्ण को हम, भगवान श्री कृष्ण को हम सेंट्रलाइज कर दें। मतलब जैसे कि हम अगर खाना बनाएं, तो खाना बनाने के बाद क्या करना है, हमारे को भगवान को भोग लगाना है। तो वो खाना क्या हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। हम जो कीर्तन वगैरह जो गाने गाते हैं उसमें हम क्या करें, भगवान की भक्ति एंटर करते हैं, मतलब हम कृष्ण के लिए गाएं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कीर्तन हो जाएगा। तो हमें बस भगवान श्री कृष्ण को सेंट्रलाइज करना है, और हम इस तरह से लिबरेटेड सोल में एंटर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अगर सेंट्रलाइज कर देंगे तो वी बिकम अ लिबरेटेड सोल। और ये हमें डेली प्रैक्टिस करना है और वेदों का अध्ययन करना है। तो क्या रूल है लिबरेटेड सोल होने के, कि हम जो भी काम करें उन कार्यों में श्री कृष्ण को सेंट्रलाइज कर दें। पहली चीज, जो भी हम डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें हम श्री कृष्ण जी को सेंट्रलाइज कर दें, भक्ति करें भगवान की, और वेदों का अध्ययन करें। The liberated position of every living entity is to offer the fruits of its work to the Lord, the supreme enjoyer. जब व्यक्तिगत आत्मा शुद्ध भक्ति की सेवाओं की शरण प्राप्त करती है और वह शाश्वत रूप से मुक्त हो जाती है, इसीलिए दिव्य ज्ञान जीव की मुक्ति का कारण है और अज्ञान उसके बंधन का कारण। तो ज्ञान मीन्स नॉलेज अगर हम लेनी है तो हमें वेदों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। मुक्ति का अर्थ है जीवन के दुखों से मुक्ति। तो मुक्ति का अर्थ है फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। प्रत्येक जीव की मुक्त स्थिति अपने कर्मों का फल परम भोक्ता भगवान को अर्पित करता है। तो जीव अपने अगर कार्य हैं उनको अगर कृष्ण जी को ऑफर कर दे, भगवान को ऑफर कर दे, तो इस तरह से भी वो इट गेट salvation, it get liberation. Now next is size of the soul. Yes, that is mentioned in the Vedas. What is the size of the soul? देखिए बहुत सारे चीजें ऐसी हैं कि बहुत लोग हैं जो हमारे शास्त्रों वेदों पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस चीज को, जैसे आत्मा को देखना हमारी इंद्रियों के बस की बात नहीं है। तो हमें क्या लगता है, जो चीज़ हमने नहीं देखा वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट या जो हैं रिसर्च में, वो लोग आज तक साइज तो ना तो सोल को देख पाए ना इसका साइज मेजर कर पाए। तो ऐसा नहीं कि सोल का साइज नहीं है, बट वी कैन not actually measure, but we can understand how small the soul is. The soul is described as 1,000 part, 1/10,000 part, 1 upon
10,000 part of the upper portion of the hair point in size. This soul is described as 1/10,000 part of the upper portion of the hair point in size, and it is mentioned confirms in the Shetashvatara Upanishad, chapter number 5, sloka number 9. तो Shetashvatara उपनिषद में it is mentioned chapter number 5, sloka number 9 कि जो size of the soul है वो कितना है, size of the soul is equals to size of the tip, size of the upper portion of the tip of the hair divided by 10,000. मतलब जो बाल का जो ऊपरी हिस्सा होता है टिप, उसके भी कितने भाग कर दो आप, 10,000 भाग कर लो, तो जो हर एक भाग होगा वो आपका साइज ऑफ द सोल होगा. इट इज मेंशन इन दी श्वेताश्वतरा उपनिषद चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 9. तो इस आत्मा को आकार में बिंदु बाल के ऊपरी भाग के 10,000वें भाग के रूप में वर्णित किया गया है. There are also various slokas in the Vedas that also tell the same thing. When the upper point of the hair is divided into 100 parts. अब indirectly क्या बोल सकते हैं कि अगर ऊपर वाले पार्ट को 100 में भाग डिवाइड कर दो और मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है टिप है उसको पहले आप क्या करो 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और फिर हर एक पार्ट को फिर से 100 में डिवाइड कर लो, तो दैट इज द साइज ऑफ द सोल. यानी मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ 100 into 100 that becomes 10,000. तो ये भी एक तरीका है. So the same thing is there. So when the upper point of the hair is divided into 100 part and again each of such part is further divided into 100 parts, each such part is the measurement of dimension of the supreme soul. So each such part is the measurement of the dimension of the supreme soul. That is also mentioned in the Vedas. जब हम बाल के ऊपरी बिंदु को 100 भागों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक भाग आत्मा के आयाम का माप होता है. तो दे आर इनन्यूमरेबल पार्टिकल्स ऑफ स्पिरिचुअल एटम. असंख्य पार्टिकल्स हैं स्पिरिचुअल एटम के विच आर मेजर्ड एज 1/10,000 ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द एयर. चाहे कोई भी इंडिविजुअल सोल हो, किसी का भी हो, सबका साइज यही है. तो आध्यात्मिक परमाणुओं के असंख्य गण हैं जिन बालों के ऊपरी हिस्से के 10,000वें हिस्से के रूप में मापा जाता है. Therefore, the individual particle of spirit soul is a spiritual atom smaller than the material atom. तो यानी जो स्पिरिचुअल एटम है, जो हमारी सोल है, वो एटॉमिक एटम मतलब जो एटम है, मटेरियल एटम है, उससे भी छोटा है. एंड सच एटम आर इनन्यूमरेबल. जैसे इनन्यूमरेबल का मतलब यही है जैसे आकाश में बहुत सारे तारे हैं या हमारे सर पे बहुत सारे हेयर हैं, बट वी कैन नॉट काउंट, बट दे आर फाइनाइट. तो फाइनाइट एंड अनकाउंटेबल मींस इनन्यूमरेबल. This very small spiritual spark is the basic principle of this material body. तो ये एक तरह से हमारे शरीर का एक बेसिक प्रिंसिपल है. एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सच अ स्पिरिचुअल स्पार्क इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी. और उसका जो प्रभाव है वो पूरे शरीर में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं. अगला टॉपिक हमारा यही है. एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सच अ स्पिरिचुअल सोल, spiritual spark is spread all over the body as the influence of the active principle of some medicine spread throughout the body. जिस प्रकार से जैसे हमारे इस हाथ में दर्द है तो हम दवाई जब लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि दवाई घूम फिर के यहाँ आती है. इट इज स्प्रेड. उसका जो असर है दवाई का वो पूरे शरीर में जाता है, मतलब पूरे शरीर में वो घुलती है और फाइनली जहाँ हमारा दर्द होता है उसको वो कम कर देती है. तो इसी तरह से आत्मा की जो चेतना है वो पूरे शरीर पर विद्यमान है. This current of the spiritual soul is felt all over the body as a consciousness. और इसी को हम क्या बोलते हैं,
कॉन्शियसनेस, चेतना बोलते हैं। एंड दैट इज अ प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल। और ये कॉन्शियसनेस ही है जिसको चाहिए ना कि प्रूफ क्या है आत्मा की। तो आत्मा का जो प्रूफ है वो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, और जो कि पूरे शरीर में विद्यमान है। तो किसी को अगर आत्मा को समझना है तो समझे कि वो उसके शरीर में जो चेतना है वो किसका कारण है, आत्मा का। इसीलिए आत्मा का व्यक्तिगत कण भौतिक परमाणुओं से छोटा एवं आध्यात्मिक परमाणु है, और ऐसे परमाणु असंख्य हैं। यह बहुत छोटी आध्यात्मिक चिंगारी भौतिक शरीर का मूल सिद्धांत है, और ऐसी आध्यात्मिक चिंगारी का प्रभाव पूरे शरीर में वैसे ही फैलता है जैसे किसी दवा के सक्रिय सिद्धांत का प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है। आत्मा का यह प्रभाव पूरे शरीर में चेतना के रूप में महसूस होता है, और यही आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। तो जो कॉन्शियसनेस है, दिस इज एक्चुअली द रीजन दैट द सोल इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। So any layman can understand that the material body minus consciousness is a dead body। यानी अगर शरीर में से कॉन्शियसनेस हटा दी जाए, निकाल दी जाए, तो वो शरीर डेथ बॉडी है। And this consciousness cannot be revived in the body by any means of material administration। यानी वो चेतना हम किसी भी तरह से, अगर एक बार शरीर से चली गई, हम किसी भी मटेरियल अरेंजमेंट से उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। Therefore, consciousness is not due to any amount of material combination but to the spirit soul। तो जो चेतना है वो किसी मटेरियल चीज़ों से नहीं है। जैसे वेंटिलेटर पे हम शरीर को रख देते हैं, और उसके माध्यम से अगर हम चाहें भी तो इस कॉन्शियसनेस को हम वापस नहीं ला सकते। सोल इज गॉन, द कॉन्शियसनेस इज गॉन, द बॉडी इज डेड। कोई भी आम आदमी यह समझ सकता है कि चेतना रहित भौतिक शरीर एक मृत शरीर है, और इस चेतना को भौतिक प्रशासन के किसी भी माध्यम से शरीर में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। इसलिए चेतना किसी भौतिक संयोजन के कारण नहीं बल्कि आत्मा के कारण। मुंडका उपनिषद में भी 3.1.9 में मेजरमेंट ऑफ द एटॉमिक सोल एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं कहा ना बहुत सारे वेदांस हैं, उन सब में आत्मा का साइज मेंशन। नाउ नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द सोल। आत्मा का नेचर क्या है? तो जैसा हमने अभी बात की, द सोल इज एटॉमिक इन साइज, मींस एटम से इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा है, और एटम से भी, मटेरियल एटम से भी छोटा है। कैन बी परसीव बाय परफेक्ट इंटेलिजेंट। तो अगर हमारे पास वेदों का ज्ञान है, नॉलेज है, तो बहुत जरूरी है कि हम अगर आत्मा परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को समझना चाहते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम किसी मटेरियल चीज़ों से नहीं समझ सकते, मटेरियल नॉलेज से नहीं समझते हैं। इसके लिए हमें परफेक्ट इंटेलिजेंट एंड परफेक्ट नॉलेज चाहिए। मीन्स वी हैव टू फर्स्ट surrender to the Guru and Krishna, and we have to study our Vedas, our Vedic literature, गीता, श्रीमद् भागवतम, हमारा जो वेदास है उनको हमें पढ़ना है, तब हम समझ सकते हैं एंड परसीव कर सकते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर में कैसे विद्यमान है। तो दिस एटॉमिक सोल इज फ्लोटिंग इन द 5 काइंड्स ऑफ एयर। तो ये जो आत्मा है जो हृदय में विराजमान है, वो 5 प्रकार की वायु में फ्लोट कर रही है। 5 वायु क्या है? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। इज सिचुएटेड विद इन द हार्ट, विद्यमान है, एंड स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द बॉडी। तो पूरे शरीर में उसका इन्फ्लुएंस, प्रभाव है ऑफ द एम्बॉडीड लिविंग एंटिटीज। When the soul is purified from the contamination of 5 kinds of material air, its spiritual influence can be exhibited। यानी आत्मा आकार में परमाणु है, और इसे पूर्ण बुद्धि द्वारा देखा जा सकता है। यह परमाणु आत्मा 5 प्रकार की वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान में तैर रही है, हृदय के भीतर स्थित है, और देहधारी जीवों के पूरे शरीर पर अपना प्रभाव फैलाती है। जब आत्मा 5 प्रकार की भौतिक वायु के प्रदूषण से मुक्त शुद्ध होती है, तो शुद्ध होती है, जो हमारी 5 काइंड्स ऑफ फ्लोटिंग जो एयर्स है जिसमें हमारी आत्मा फ्लोट कर रही है, जब उससे वो उसके प्रभाव से जब बाहर आती है, उससे मुक्त होती है, तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो जो योगा मेडिटेशन जो है वो ईजिली आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि आत्मा
इस तरह से हमारे शरीर में विद्यमान है, हम इसे परसीव कर सकते हैं बाय दिस योगा, मेडिटेशन, भक्ति मेडिटेशन। भक्ति योग से हम इसको परसीव कर सकते हैं। So the constitution of the atomic soul is admitted in all Vedic literature. तो जो एटॉमिक सोल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो सारे ही वैदिक लिटरेचर में, वेदों में दिया गया है। एंड इट इज ऑल्सो एक्चुअली फेड इन द practical experience of any sane man. So only the sane man can think of this atom soul as all pervading Vishnu तत्व। तो अतः परमाणु आत्मा का संविधान सभी वैदिक साहित्य में स्वीकार किया गया है और यह वास्तव में किसी भी समझदार व्यक्ति के व्यवहारिक अनुभव में भी महसूस किया जा सकता है। और कोई भी जो इंसेन मैन है वो आसानी से इसको नहीं समझ सकता है कि आत्मा कैसे हमारे शरीर में विद्यमान है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए अगर हमें आत्मा को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को अगर हमें समझना है। आई होप समझ में आ रहा होगा सबके। द इन्फ्लुएंस ऑफ द एटॉमिक सोल इज परसीव्ड ऑल ओवर बॉडी। द इन्फ्लुएंस ऑफ द एटॉमिक सोल कैन बी स्प्रेड ऑल ओवर अ पर्टिकुलर बॉडी। तो किसी पर्टिकुलर बॉडी में उस एटॉमिक सोल का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे ही शरीर में फैला हुआ है। अकॉर्डिंग टू द मुंडका उपनिषद, दिस एटॉमिक सोल इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। शरीर में जो दिल है, हार्ट है, उसमें विद्यमान है। एंड बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ द एटॉमिक सोल इज बियॉन्ड द पावर of appreciation of the material scientists, some of them assert foolishly that there is no soul. तो परमाणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर विशेष पर फैलता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह परमाणु आत्मा प्रत्येक जीवित इकाई के हृदय में स्थित है। और क्योंकि परमाणु आत्मा का माप भौतिक वैज्ञानिकों की सराहना की शक्ति से परे है, तो उनमें से बहुतों को लगता है कि आत्मा शरीर में रहती ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। So consequently, this atomic individual soul is definitely there in the heart along with the super soul. आत्मा और परमात्मा दोनों ही हमारे शरीर, हमारे हृदय में विद्यमान हैं। And thus all the energies of the body movement are emanating from this part of the body. इसीलिए सारी की सारी जो ऊर्जा है वो इसी बॉडी के, ये वाला जो हार्ट है, वहीं से ही एमिनेट होती है, परसीव्ड होती है। द कॉर्पस्कल्स, जो कणिकाएं हैं, विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, गैदर एनर्जी फ्रॉम द सोल। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें जो सोल का क्या एक वर्क है, प्रोफाइल है, जो हमारी कणिकाएं हैं, जो कोशिकाएं हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, कॉर्पस्कल्स कहते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द आरबीसी, वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं लंग से, और फिर हमें दैट इज जो हमारा ग्लूकोज है वो इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो हम बायो में पढ़ते हैं। तो अब रीजन इज दैट कि जो कॉर्पस्कल्स जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब जो कॉर्पस्कल्स ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, वो कैरी करने की एनर्जी कॉर्पस्कल्स के पास, कणिकाओं के पास कहाँ से आ रही है? तो दैट इज अगेन द सोल इज द मेन कॉज। तो जो कॉर्पस्कल्स जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, उनको कैरी करने की जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? दैट इज गिवन बाय द सोल। When the soul passes away from this position, the activity of the blood generating fusion ceases. तो ये फ्यूजन जो हो रहा है वो खत्म हो जाता है अगर there is no life in the body, there is no soul in the body. Medical scientists accept the importance of the red corpuscles, but it cannot ascertain that the source of the energy is the soul. So medical science, however, does admit that the heart is the seat of all energies of the body. तो व्यक्तिगत परमाणु आत्मा निश्चित रूप से परमात्मा के साथ हृदय में मौजूद है, और इस प्रकार शारीरिक गतिविधि की सभी ऊर्जाएं शरीर के इस हिस्से से निकल रही हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाने वाली कणिकाएं आत्मा से ऊर्जा एकत्र करती हैं। जब आत्मा इस स्थिति से दूर चली जाती है तो संलग्न उत्पन्न करने वाली रक्त की गतिविधि बंद हो जाती है। चिकित्सा विज्ञान लाल कणिकाओं के महत्व को स्वीकार
करता है, परंतु यह निश्चित नहीं कर पाता कि ऊर्जा का स्रोत आत्मा है। हालांकि चिकित्सा विज्ञान यह स्वीकार करता है कि हृदय शरीर की सभी ऊर्जाओं का केंद्र है। मतलब ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि द हार्ट इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, और हार्ट में कौन है? सोल। तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि सोल इज द कॉज ऑफ ऑल energies that is in our body. So qualitatively, the small atomic fragmental part of the supreme spirit is one with the supreme. तो qualitatively जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो आत्मा और परमात्मा की जो क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सेम, प्रॉपर्टीज जो है सेम। He undergoes no changes like the body, और आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता है जिस तरह हमारे शरीर में बदलाव आता है। Sometimes the soul is called the study और कुतस्था, कुतस्था कहते हैं हम, क्योंकि इसमें आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन शरीर में बदलाव आते हैं। शरीर में बदलाव 6 तरह के बदलाव होते हैं। The body is subjected to 6 kind of transformation. तो गुणात्मक रूप से परमात्मा और छोटा सा परमाणु खंडित भाग परमेश्वर के साथ एक है। उसमें शरीर की तरह कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी आत्मा को स्थिर या कुटस्थ कहा जाता है, क्योंकि आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता। शरीर 6 प्रकार के परिवर्तनों के अधीन है। बॉडीज चेंजेस, और उसमें कितने तरह के चेंज होते हैं, कितने तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं? 6 काइंड्स के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन आत्मा में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं होता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। It takes birth from the womb of the mother. शरीर में क्या बदलाव है? जैसे कि it takes its birth from the womb of the mother body, remains for some time, grow, produces some effects, gradually dwindles, and at last vanishes into oblivion. So कौन कौन से ये बदलाव है? 6। यह माँ के शरीर के गर्भ से जन्म लेता है, पहला। कुछ समय तक रहता है, दूसरा। बढ़ता है, तीसरा। कुछ प्रभाव उत्पन्न करता है, चौथा। धीरे धीरे कम हो जाता है, पांचवा। और छठा, अंत में लुप्त हो जाता है। तो इस तरह के 6 ट्रांसफॉर्मेशन है जो पूरी लाइफ में एक शरीर में आते हैं। The soul, however, does not go through such changes. लेकिन आत्मा में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आता है। The soul is not born, क्योंकि जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, ना तो the soul is not born, ना तो आत्मा का जन्म होता है, but because he takes on a material body, लेकिन शरीर एक इसकी कवरिंग है। The body takes its birth, तो इसने शरीर जन्म लेता है। The soul does not takes birth there, and the soul does not die. ना तो आत्मा जन्म लेती है और ना ही मरती है। Anything which has birth also has death. तो जिसका, क्योंकि शरीर ने बर्थ लिया है तो उसका डेथ भी है, लेकिन आत्मा ने कभी बर्थ नहीं लिया है तो उसका कभी डेथ भी नहीं होगा। Anything which has birth also has death, and because the soul has no birth, he therefore has no past, present or future. He is eternal, ever existing and primeval. That is, there is no trace in history of his coming into being. Under the impression of the body, we seek the history of birth, etc. of the soul. हालांकि आत्मा ऐसे परिवर्तनों से नहीं गुजरती है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, परंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, इसलिए शरीर का जन्म होता है। वहाँ आत्मा का जन्म नहीं होता और आत्मा मरती नहीं है। जिस चीज का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और क्योंकि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, इसलिए उसकी कोई अतीत, कोई वर्तमान या उसका कोई भविष्य नहीं होता। वह शाश्वत, सदैव विद्यमान और आदिम है, अर्थात उसके अस्तित्व में आने का इतिहास में कोई निशान नहीं है। शरीर की छाप के तहत हम आत्मा के जन्म आदि का इतिहास तलाशते हैं। तो हम सोल का भविष्य देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में होता ही नहीं। The soul does not at any time becomes old as the body does. The so-called old man therefore feels himself to be in the same spirit as in the childhood. चाहे हम शरीर में कितना ही बदलाव आ जाए, the soul is the same, or youth. The change of the body does not affect the soul. शरीर में कोई बदलाव है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं है। The soul does not deteriorate like a tree. तो आत्मा deteriorate नहीं करती है इस तरह की हमारा शरीर करता है।
nor anything material. The soul has no byproduct either. The byproduct of the body, namely children, are also different individual souls. Even जो हमारे byproduct भी है ना, जैसे हमारे जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, तो वो भी शरीर के बाय प्रोडक्ट है। मतलब आत्मा उनमें भी अलग अलग है, वो हमारी आत्मा नहीं है, वो भी किसका पार्ट एंड पार्सल है? गॉड श्री कृष्ण का। तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारा पार्ट है, तो वो शरीर ही से कह सकते हैं, क्योंकि मैटर कैसा है? लाइफ से आया है। ध्यान रखिएगा, लाइफ, मैटर कम्स फ्रॉम लाइफ, नॉट दी लाइफ कम फ्रॉम मैटर। तो मैटर्स कम फ्रॉम लाइफ, नॉट दी लाइफ कम फ्रॉम मैटर। क्योंकि अगर हम आम के पेड़ को काट दें, तो क्योंकि उसमें से जीवन चला गया, तो उसमें फिर आम मैटर नहीं आएगा, फल नहीं आएगा। लेकिन जब तक जीवन है तब तक मैटर आता रहेगा। तो जो हमारे बच्चे हैं वो भी अंश, उनमें भी जो आत्मा है वो भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, हमारा नहीं है। The body developed because of the soul's presence, but the soul has neither offshoots nor change. Therefore, the soul is free from the 6 changes of the body. शरीर की तरह आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती, इसलिए तथाकथित बूढ़ा व्यक्ति स्वयं को उसी भावना से महसूस करता है जैसे बचपन या युवावस्था में था। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा ना तो पेड़ की तरह खराब होती है, ना ही किसी भौतिक चीज की तरह। आत्मा का कोई उत्पाद भी नहीं है, कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं है सोल का। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं बच्चे हमारे हैं, तो हमारे से मतलब कि वो शरीर हमारे द्वारा बना है, क्योंकि लाइफ हमारे अंदर है। तो जैसा कि मैंने कहा, मैटर्स कम फ्रॉम लाइफ, बट एक्चुअली में जो आत्मा है वो भी भगवान श्री कृष्ण का अंश है, हमारा। तो शरीर के उप उत्पाद अर्थात बच्चे भी अलग अलग आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे इस विशेष व्यक्ति के बच्चों के रूप में दिखाई देते हैं। तो आत्मा की वजह से ही है। आत्मा की उपस्थिति से शरीर का विकास होता है, लेकिन आत्मा की ना तो कोई शाखा होती है और ना ही कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 परिवर्तनों से मुक्त है। सोल में कोई चेंज नहीं आता है, जो भी चेंज है वो सिर्फ शरीर में आता है। तो इट इज mentioned actually in the Katha Upanishad. Now, the soul is full of knowledge or full of consciousness. Therefore, consciousness is the symptoms of the soul. तो हमारा जो टॉपिक है, अब तो हम बात करेंगे आत्मा की चेतना। So the consciousness of the soul. The soul is full of knowledge or full always with consciousness. तो आत्मा पूर्ण ज्ञान में है, पूर्ण चेतना में है। Therefore, consciousness is the symptoms of the soul. Even if one does not find the soul within the body where he is situated, one can still understand the presence of the soul simply by the presence of the consciousness. तो इस चेतना की वजह से हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा विद्यमान है, जबकि हम आत्मा को भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम इस कॉन्शियसनेस से फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आत्मा इस शरीर में ही विद्यमान है। So one can still understand the presence of the soul simply by the presence of the consciousness. Sometimes we do not find the sun in the sky, owing to the clouds or for some other reason, but the light of the sun is always there, and we can convince that it is there for daytime. तो दिन में कभी कभी क्या होता है, बादल आ जाते हैं तो सूर्य देव नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी रोशनी फिर भी हमारे पास रहती है, वो कि दिन हो रहा है। तो इसी तरह से अगर हमें आत्मा नहीं दिख रही है, हम नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग परसीव नहीं कर पा रहे हैं with this material senses, with this material eyes which are very very limited, तो हम उस चेतना से समझ सकते हैं कि yes, there is a soul which is resides in the heart of the human body. As soon as there is a little light in the sky and in the morning, we can understand the sun is in the sky. तो सोल इसी तरह से हमारे शरीर में है, और उसकी चेतना कॉन्शियसनेस पूरे शरीर में है। इसी तरह से अगर बादल आने पर अगर सूर्यदेव चुप भी जाते हैं, तब भी उनकी रोशनी दिन में रहती ही रहती है। आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है, आत्मा सदैव चेतना से परिपूर्ण है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। भले ही कोई व्यक्ति आत्मा को हृदय के भीतर नहीं पाता है जहाँ वह स्थित है, फिर भी वह केवल चेतना की उपस्थिति से आत्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। कभी कभी यह हम बादलों के कारण या किसी अन्य कारण से सूर्य को
आकाश में नहीं पाते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश हमेशा रहता है और हम आश्वस्त होते हैं कि इसलिए यह दिन का समय है, क्योंकि रोशनी है सूर्य की, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि दिन हो रहा है, उजाला है, दिन है। सुबह सुबह जैसे ही आसमान में हल्की सी रोशनी होती है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आसमान में है। तो इसी तरह से हमारे शरीर में जो सोल है उसकी भी कॉन्शियसनेस पूरे बॉडी में। द रियल नेचर ऑफ द सोल विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो जो रियल नेचर है आत्मा का वो क्या है? चेतना है, जो कि हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, इट इज कॉन्शियसनेस। तो हर कोई समझ सकता है कि पूरे शरीर में क्या विद्यमान है, वो आत्मा की चेतना। एवरीवन इज कॉन्शियस ऑफ द पेन्स एंड प्लेजर ऑफ द बॉडी इन पार्ट एज अ होल। तो हम अगर अपने आप को टच करते हैं तो हमें फील होता है। ये फील किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि कॉन्शियसनेस, चेतना हमारे शरीर में स्प्रेडेड है। So this spreading of consciousness is limited within one's own body. तो मेरी जो consciousness है वो आपकी consciousness से अलग है, and it is limited to my body. The pain and pleasure of one's body are unknown to another. इसलिए जो मेरे दुख हैं वो दूसरे से अलग हैं, और दूसरा इंसान इन दुखों को नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसकी जो चेतना है वो हमसे अलग। Therefore, the each and every body is the embodiment of the individual soul. यानी जो भी इंडिविजुअल आत्मा है ये एक्चुअली में क्या है? भगवान का अंश है, और जो शरीर है वो इस आत्मा का एक्सपेंशन है, अंश है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी फिर बताया कि जो मैटर है वो लाइफ से आ रहा है। तो यानी ये जो शरीर है हमारा किसकी वजह से? आत्मा और चेतना की वजह से। अगर ये नहीं है तो ये शरीर भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो शरीर है वो एक्सपेंशन है हमारे सोल का, और सोल जो एक्सपेंशन है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो इज अ चेन, descending chain. Therefore, each and every body is the embodiment of the individual soul, because matters come from life. And the symptoms, जो लक्षण है of the soul present is perceived, महसूस किए जा सकते हैं as individual consciousness. So, the symptoms of the soul's present is perceived as individual consciousness. आत्मा के वास्तविक रूप जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है चेतना कहलाता है। कोई भी समझ सकता है कि पूरे शरीर में जो फैला हुआ है वह चेतना है। हर कोई आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से शरीर के दर्द और सुख के प्रति सचेत है। चेतना का यह प्रसार व्यक्ति के अपने शरीर तक ही सीमित है। एक शरीर के दुख और सुख दूसरे शरीर के लिए अज्ञात होते हैं। इसलिए प्रत्येक शरीर एक व्यक्तिगत आत्मा का अवतार है, क्योंकि पदार्थ जीवन से आता है और आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यक्तिगत चेतना के रूप में माना जाता है। So the consciousness cannot be denied. A body without consciousness is a dead body. As soon as consciousness is removed from the body, the mouth will not speak, the eye will not see, nor the ear hears. A child can understand that it is a fact that consciousness is absolutely necessary for the animation of the body. Which is, what is this consciousness? Just as heat or smoke are the symptoms of the fire. जैसे गर्मी और आग और स्मोक, जैसे हम जब आग जलाते हैं तो उसकी वजह से उसके दो सिम्टम्स आते हैं, वन इज हीट एंड अदर वन इज स्मोक। तो ये सिम्टम्स हैं फायर के, हीट एंड स्मोक। इसी तरह से जो कॉन्शियसनेस है वो किसका सिम्टम्स है? सोल का। So consciousness is the symptoms of the soul, the energy of the soul. So energy of the soul is consciousness, और ये किसके symptoms हैं? सोल के। और self is produced in the shape of the consciousness. तो जो energy means the soul, consciousness and then energy. Indeed, consciousness proves that the soul is present. That is not only the philosophy of Bhagavad Gita, but the conclusion of all Vedic literature. चेतना को नकारा नहीं जा सकता। चेतना के बिना शरीर मृत शरीर है। जैसे ही शरीर से चेतना हट जाएगी, ना मुंह बोलेगा, ना आंख देखेगी, ना कान सुनेंगे। एक बच्चा इसे समझ सकता है। ये सत्य है कि शरीर की सजीवता के लिए चेतना नितांत आवश्यक है। यह चेतना क्या है? जैसे गर्मी या धुआं अग्नि का लक्षण है, वैसे ही चेतना आत्मा का लक्षण है।
आत्मा या स्वयं की ऊर्जा चेतना के आकार में उत्पन्न होती है। दरअसल चेतना यह साबित करती है कि आत्मा मौजूद है। यह न केवल भगवत गीता का दर्शन है बल्कि समस्त वैदिक साहित्य का निष्कर्ष है। Similarly, since there is some consciousness in all bodies, whether man or animal, we can understand the presence of the soul. This consciousness of the soul is, however, different from the consciousness of the supreme. लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस है भगवान श्री कृष्ण की कॉन्शियसनेस से अलग है। जैसे हमें भूलने की आदत है लेकिन भगवान जी को नहीं भूलने की आदत है। जैसे कि पिछले जन्म की यादें, हम इस पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन, तो यही है कि सोल इज सेम, द बॉडी इज चेंजिंग, दैट इज रीइंकार्नेशन। तो हम क्या, हमें हमारे साथ क्या होता है कि जब पुराने जन्म की जो बातें हैं, मान लो अगर ऐसा हो कि पिछले जन्म में भी हमारा इंसान का जन्म हुआ हो, जन्म था पिछले मतलब हमारे जो पिछला जन्म है उसमें भी हम इंसान थे और इस जन्म में भी हम इंसान है। तो होता क्या है कि हम पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का ना तो खैर जन्म भी नहीं है, लेकिन उनको उनकी कॉन्शियस ऐसी कि उन्हें सब बातें सब कुछ याद है, उन्हें हमारे बारे में भी पता है पिछले जन्म में हम क्या थे, उससे पिछले जन्म में चाहे हमने कितने भी जन्म दिए, भगवान के पास सब, भगवान को सब कुछ पता है। लेकिन हमें इवन पिछले जन्म का भी पता है और इवन हमने इस जन्म में भी बचपन की बातें भूलते जाते हैं। तो हमारी कॉन्शियसनेस भगवान की कॉन्शियसनेस से अलग है। So this consciousness of the body is however different from the consciousness of the supreme because the supreme consciousness is all knowledge, past, present and future. लेकिन हम अपने पास्ट के बारे में भी नहीं जानते, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानते। The consciousness of the individual soul is prone to be forgetful. तो हमारी जो चेतना है वो भूलती है, चीजों को भूलती है। When he is forgetful of his real nature, he obtains education and enlightenment from the superior lesson of Krishna. इसलिए हम एजुकेशन देते हैं, हम वेदों को पढ़ते हैं। But Krishna is not like the forgetful soul. If so, Krishna teachings of Bhavita would be used. मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान ने जो गीता है वो 5,000 साल पहले बोली है धरती पे। भगवान ने गीता इससे पहले भी बोली है, इससे भी पहले लोगों को गीता का ज्ञान मिला हुआ है बहुत बहुत साल पहले। लेकिन भगवान को आज भी वही गीता याद है और भगवान को कल भी वही गीता बोली है, आज भी वही गीता, तो इस नॉलेज में कोई अंतर नहीं है। इस तरह जो कि सभी शरीर में, चाहे मनुष्य हो या जानवर, कुछ ना कुछ चेतना होती है। हम आत्मा को की उपस्थिति को समझ सकते हैं। हालांकि आत्मा की यह चेतना परम की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना सर्व ज्ञान है। तो भगवान की जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी कॉन्शियसनेस से इस तरह से लगा कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, हमें हमारे फ्यूचर और पास्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन भगवान को सब कुछ पता है, हमारे बारे में पता है। और बहुत समय से भगवान गीता का ज्ञान लोगों को देते हुए आ रहे हैं, जीवों को देते जा रहे हैं उनके उद्धार के लिए। धरती पे से भी गीता का ज्ञान 5,000 साल पहले बोला था, इससे पहले और भी गीता का ज्ञान बार भगवान ने बताया है लोगों को। तो ये जो ज्ञान है भगवान के पास सदैव है, इसलिए भगवान की जो कॉन्शियसनेस है वो हमसे अलग है। हम भूलते हैं लेकिन भगवान कुछ भी नहीं भूलते। हालांकि आत्मा की चेतना परम की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना सर्वज्ञान है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। व्यक्तिगत आत्मा की चेतना भुलक्कड़ होने की प्रवृत्ति रखती है। जब वह अपने व्यक्तिगत रूप को भूल जाता है तो वह कृष्ण के श्रेष्ठ पाठों से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन कृष्ण भुलक्कड़ आत्मा की तरह नहीं है। यानी हम इतने भुलक्कड़ हैं कि हम अपने रियल गोल ऑफ लाइफ को भूल गए हैं, हम अपने भगवान से संबंधों को भूल गए हैं। यदि ऐसा है तो कृष्ण की भगवद गीता की शिक्षाएं बेकार होंगी। तो भगवान को ज्ञान संपूर्ण है, भगवान ने गीता का ज्ञान 5,000 साल पहले ही बोला है, सन गॉड्स को भी बोला है, तो बहुत लोगों को ये ज्ञान बोला है और ज्ञान ये चला आ रहा है। तो भगवान को सब कुछ ज्ञान है, हमें बहुत थोड़ा ज्ञान। So soul consciousness is the experience of the self as a soul and the awareness of the one's identity as a soul. आत्मा चेतना एक आत्मा के रूप में स्वयं का अनुभव है और यह आत्मा के रूप में अपनी पहचान के बारे में जागरूक है। अहंकार का अर्थ है अपनी गलत छवि से लगाव। Ego means attachment to a wrong image of myself. In ego consciousness, we identify ourselves to be a body. तो अगर ईगो में, फॉल्स ईगो में, तो हम ये मानते हैं कि हम ये शरीर हैं, आत्मा नहीं है। To be a body, we prioritize perfection in our body and desire to experience happiness through our sense organs. In soul consciousness, we are aware of our identity as a soul. We prioritize perfection of the soul and bring in
innate qualities of peace, love and happiness in the action. तो अब कॉन्शियसनेस भी कई तरह की हो सकती है। जैसे हम बात करें ईगो कॉन्शियसनेस, जैसे हमारी बहुत सारे लोग हैं इनकी कॉन्शियसनेस ईगो है, फॉल्स ईगो में जी रहे हैं वो, है ना, पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस है। और किसी की सोल कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है। तो प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब वही है कि हम लिबरेटेड सोल्स हैं, क्योंकि लिबरेटेड सोल की जो कॉन्शियसनेस होगी वो प्योर होगी, और जो कंडीशन सोल की जो कॉन्शियसनेस होगी वो पॉल्यूट कॉन्शियसनेस होगी, ईगो कॉन्शियसनेस होगी। अहंकार चेतना में हम स्वयं को इस एक शरीर के रूप में पहचानते हैं। हम अपने शरीर में पूर्णता को प्राथमिकता देते हैं और अपनी इंद्रियों के माध्यम से खुशी का अनुभव करने की इच्छा रखते हैं। तो ये हमारी ईगो कॉन्शियसनेस और फॉल्स कॉन्शियसनेस है। तो आत्मिक चेतना में हम आत्मा के रूप में अपनी पहचान के में अवगत होते हैं। अगर हमें प्योर कॉन्शियसनेस हमारी आत्मिक चेतना है तो हम आत्मा के रूप में अपनी पहचान से अवगत होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि वी आर नॉट इज बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम आत्मा की पूर्णता और प्राथमिकता देते हैं, तो फिर हम सोल को प्रायोरिटी देते हैं और शांति, प्रेम और खुशी के सहज गुणों को कार्य में लाते हैं। आई होप आज का जो सेशन था हमारा सोल एंड इट्स कॉन्शियसनेस वो आपके समझ में आया होगा। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो गीता में इस्तेमाल होती हैं। तो इन लेक्चर्स को सुनने के बाद जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि गीता समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि हम सबसे पहले हम गुरु को सरेंडर करें, कृष्ण भगवान को सरेंडर करें, और गीता जो है, जो गीता ज्ञान है, वहाँ हम निवेदन करें कि प्रभु मुझे इस ज्ञान को समझने में, प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु हैं उनसे हम प्रार्थना करें, भगवान से हम प्रार्थना करें कि कृपया मुझे इस ज्ञान को समझने की शक्ति प्रदान करें। और कुछ आप ये वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने जो टर्म्स जो हैं जो गीता में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, जैसे सोल है, कॉन्शियसनेस है। तो आई होप आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रार्थना के साथ भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, सभी खुश रहें। हरे कृष्णा।